बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसमें उलमा फरमाते कि तहारत के 4 दर्जे हैं। एक बदन की तहारत, एक आज़ा की तहारत, एक दिल की तहारत, एक रूह की तहारत। 4 दर्जे तहारत के। तहारत बदनिया क्या है? इंसान बेवुजू है, वुजू करके उस तहारत को दूर कर दिया, उस नजासत को दूर करके ताहिर हो गया। गुस्ल की ज़रूरत तो गुस्ल कर लिया, बदन पाक हो गया। तो गोया कि इंसान ने वुजू के और गुस्ल के ज़रिए से जो तहारत हासिल करी है, बदन की तहारत। दूसरे आज़ा की तहारत। आज़ा की तहारत गुनाहों से पाक होना, गुनाहों से अपने आज़ा को पाक कर लिया, हाथों को पाक कर लिया गुनाहों से, निगाहों को पाक कर लिया गुनाहों से, कान को पाक कर लिया गुनाहों से। तो गोया कि अपने इन आज़ा को गुनाहों से पाक कर लिया, तो ये गोया कि आज़ा की तहारत हासिल हुई। और तीसरा दिल की तहारत। दिल के अंदर जो रज़ाइल हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, किबर है, ये सारे रज़ाइल को निकाल दिया, तो गोया कि ये आपने क़ल्ब की तहारत हासिल कर ली। और चौथा रूह की तहारत, यानी बातिन की तहारत। बातिन क्या तहारत ये है कि अल्लाह के गैर को अपने बातिन से निकाल दिया। अल्लाह के गैर की कोई गुंजाइश आपके बातिन नहीं, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आपके जो रूह और जान में किसी का तसव्वुर नहीं है। ये गोया कि आपकी रूह और आपके बातिन की तहारत। ये जो चौथा मुकाम है, ये असल में मकसूद असली है, और ये मकाम सिद्दीकीन को हासिल होता है कि जिनकी रूह और जान में अल्लाह के सिवा किसी का कोई गुज़र नहीं है। अल्लाह ही अल्लाह उनके क़ल्ब में, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो गया कि उनकी, हम तो एक आम उन्वान में हम कहते हैं ला माबूद इल्लल्लाह, ये हम लोगों के लिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जो मुंतही इंतहा के मुकाम को पहुंच जाते हैं, उनके लिए ला मकसूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद ही नहीं है। मकसूद असली सिवाय अल्लाह के और कोई चीज़ नहीं है। तो ला माबूद इल्लल्लाह आवाम के लिए है, और ला मकसूद इल्लल्लाह सिद्दीकीन का वो मुकाम है कि जिनकी रूह जान में अल्लाह के सिवा किसी का तसव्वुर नहीं है। ये चौथा दर्जा तहारत का। और ज़ाहिर कि हर दर्जे के अंदर 2-2 पहलू हैं, 2-2 पहलू हैं। इसे तो हदीस में आता है अत्तहुर निस्फुल ईमान, कि तहारत ईमान का निस्फ है, निस्फ ईमान तहारत है। इसलिए कि हर एक के 2-2 पहलू हैं। अब बदन की तहारत में निजासत को दूर करना और पाकी को अपने ऊपर साबित करना, 2 चीज़ें हैं। अगर निजासत लगी, निजासत को दफ़ा करना, अब उसके बाद वुज़ू कर लेना, और गोया कि निजासत की गंदगी दूर हो गई, और वुज़ू करके वुज़ू की तहारत इंसान के बदन पर ज़ाहिर हो गई। ये इसके 2 पहलू। दूसरा आज़ा की तहारत, गुनाहों से पाक करना और नेकियों से मुनव्वर करना। हाथ का गुनाह, कान का गुनाह, ज़ुबान का गुनाह, आंख का गुनाह, नाक का गुनाह, हाथ पैर के जितने गुनाह हैं, उन गुनाहों से इन आज़ा को पाक कर देना, गुनाहों की गंदगी साफ करके नेकियों के अनवारात से उनको मुनव्वर कर देना। आंख को नेकी के नूर से मुनव्वर कर देना, कानों को नेकियों के नूर से मुनव्वर कर देना, हाथ पैर को नेकी के नूर से मुनव्वर कर देना। तो कहा कि 2 पहलू, एक तो गुनाहों की नजासत दूर कर दी, और फिर नेकियों की तहारत से उसको मुनव्वर कर दिया। इसी तरीके से दिल की तहारत, रज़ाइल से दिल को पाक करना, दिल में से रज़ाइल को निकाल दिया, किबर निकाल दिया, बुग़्ज़ निकाल दिया, कीना निकाल दिया, अदावत निकाल दिया। तो गोया कि रज़ाइल से उसको पाक कर देना और फ़ज़ाइल से उसको मुनव्वर कर देना। किबर निकाल दिया तो उसकी जगह तवाज़ु का नूर पैदा कर दिया, हसद निकाल दिया उसकी जगह जो है सखा को पैदा कर दिया। तो गोया कि रिया को निकाल दिया तो उसकी जगह इखलास के नूर को ले आया। तो गोया कि क़ल्ब को रज़ाइल से पाक करके फ़ज़ाइल से मुनव्वर कर देना। ये इसके 2 पहलू। और इसी तरीके से जान, रूह और जान जो है, बातिन जो है, बातिन को अल्लाह के गैर से पाक कर देना। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाह के अंदर क्या है, वो अल्लाह के गैर को निकाल दिया, अल्लाह के सिवा कोई इल्लल्लाह माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद है। और अब अल्लाह तबारक व तआला को रूह और जान के अंदर जिंदा सलामत कर देना, उसको तरोताज़ा कर देना। तो गोया कि इंसान की इस आखिरी दर्जे में भी 2 पहलू हैं। एक रूह और जान से गैरुल्लाह को निकाल देना,
اور پھر اللہ کو اپنے اس کے اندر جو ہے قلب کے جو چراغ کے اندر روشن کر لینا. تو یہ تو ہر پہلو کے جو گویا کہ وہ دو پہلو ہیں، ہر درجے کے دو پہلو ہیں. اس لیے فرمایا کہ اطہور نصف الایمان، ایمان کا نصف ہے.